फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और इस क्रम में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं या आप अनूप स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। और भारत में 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में बहुत जो है धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ और उनमें से जो है जैन और धर्म प्रमुख थे। तो जैन धर्म जो है वो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन जो शब्द है वो जीन शब्द से निकला है। जीन जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसी से जैन शब्द निकलता है। इसका मतलब होता है विजेता। जैन संस्थापक जो होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। तो ये भी आपको याद रखना है। जैन परंपरा के अनुसार कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और जो पहले तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। सभी 24 याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उनको ही याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली के निकट है, जो वज्जी संघ गणराज्य के थे और ज्ञात्रिज्ञ कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था नाम इनका? वर्धमान, बचपन का नाम। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और तपस्या प्रारंभ की। महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। 42 वर्ष की अवस्था में ये जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो 3 चीज़ें थी। कौन कौन? जुम्भिक। जुम्भिक ग्राम के निकट है ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, और इस नदी के तट पर एक वृक्ष, साल वृक्ष। ठीक है, इसके नीचे सर्वोच्च ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जैन धर्म है उसकी जो है महाव्रत कौन कौन सी हैं। अब इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैन धर्म के 5 मंत्र है, इसको आप लोग देखिए। महावीर धर्म के 5 मंत्र कौन कौन से हैं? पहली है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जो मन, वचन और कर्म से किसी से प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। मतलब कुल मिला के हिंसा से घृणा। ठीक है, उसके बाद है सत्य। मतलब कि ये मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ न बोलना। उसके बाद है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है दूसरे की संपत्ति को ग्रहण न करना, मतलब कुल मिला के संपत्ति न रखना। ब्रह्मचर्य मतलब ये है कि इंद्रियों पर संयम रखना, मतलब काम भावना से दूरी। इनमें से ये जो पहले 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के समय से थे। लेकिन जो 5वां जुड़ा वो महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। क्लियर है? अब इसके बाद अगला हम देखेंगे कि 3 मुख्य सिद्धांत थे। कौन कौन? अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ये इनके 3 मुख्य सिद्धांत थे। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। इसको हम लोग कहते हैं सम्यक। ये जो सम्यक श्रद्धा है इसका मतलब है सही विश्वास। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर सम्यक दर्शन भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, सम्यक दर्शन मतलब जो है सही विश्वास, मतलब सत्य में
विश्वास। उसके बाद दूसरा है सम्यक ज्ञान, का मतलब होता है सही ज्ञान। ठीक है, सही ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान। और उसके बाद है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म को सम्यक चरित्र भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, या सम्यक आचरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। सत्य में विश्वास मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान, और सम्यक चरित्र या सम्यक कर्म ये होता है जो है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। क्या ठीक है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शाखा। आपको हमने पहले ही बताया कि ये जो महावीर ये जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट जाता है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ठीक है, इन 2 भागों में जो है जैन धर्म बट जाता है। श्वेतांबर जो होता है वो स्थूल भद्र जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर भद्रबाहु ये निवस्त्र रहते थे, कुल मिला के ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, और यहाँ से कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जैसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो पाली और प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखे गए। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न जो है पूछा हुआ है, कल्पसूत्र किसके द्वारा रची गई? तो कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र वो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। अब यहीं पे हम आपको बता दें, जैसा कि ये जो स्थूल भद्र हैं, ये एक इनके अनुयायी जो होते हैं वो श्वेतांबर कहलाएं, और भद्रबाहु जो हैं इनके जो अनुयायी हुए दिगंबर कहलाएं। ऐसे भी आपको याद रखिएगा, किसी तरह से प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका जैन धर्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।